अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज नए ब्लॉग के साथ हम अपना दिन शुरू करते हैं। आज हम जा रहे हैं फ़िश मार्केट वाटर पम्प। तो चलें आपको भी साथ लेके चलते हैं, आज सर्वे करते हैं उस जगह का। और है बहुत ज़्यादा गर्मी है, जा रहे हैं हम चिंची में वाटर पम्प की तरफ। और रास्ते बहुत खाली था आज, हालांकि सैटरडे था, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा रास्ते में कोई ख़ास रश नहीं था। पहुंच गए हैं हम वाटर पम्प के मार्केट और वहाँ पे जा रहे हैं हम फ़िश मार्केट की तरफ। आई हैव नेवर बीन टू फ़िश मार्केट ओवर हियर। यहाँ पे अनारकली बाज़ार तो मैं आई हूँ, लेकिन फ़िश मार्केट कभी मैंने यहाँ पे देखा नहीं। तो अब मैं अम्मी के साथ जो है वो फ़िश मार्केट की तरफ हम लोग बढ़ते हुए जा रहे हैं, जो कि अनारकली बाज़ार के बिल्कुल बराबर में है। ये आ गई हमारी गोश्त और फ़िश मार्केट वाटर पम्प की। और देखें यहाँ पे बहुत सारी फ़िशेस वैरायटी रखी हुई है फ़िशेस की। बाद में यहाँ पे ऐड करना चाहूँगी कि यहाँ पे ये लोग दो नंबरी भी बहुत ज़्यादा करते हैं, इसलिए कि वो कोई और फ़िश को कुछ और फ़िश बना के बेचते हैं। तो जिनको फ़िश की पहचान है, हम तो अपने बुज़ुर्गों से यही सुनते आए हैं, जिनको कि यहाँ पे अगर आपको वाटर पम्प से अगर आपको फ़िश लेनी है तो किसी को ऐसे को साथ लेके जाओ जिसको फ़िश की पहचान हो, क्योंकि ये कैट फ़िश को भी उठा के पॉम्फ्रेट बना के भेज सकते हैं। तो बहुत यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। तो मैं अपनी अम्मी को अपने साथ लेकर आई थी और अम्मी देख रही थी उनको फ़्रेश फ़िश और ये सब देखना था कि कौन सी फ़िश दे रहे हैं क्या नहीं। बहुत वैरायटी थी, सारिम फ़िश थी, सांगर थी, राव थी, पाम्फ्रेट थी, छोटी पाम्फ्रेट थी, और प्रॉन्स रखे हुए थे, एक ही तरह के प्रॉन्स रखे हुए थे। वैरायटी अच्छी थी इनके पास, और धोतर थी, और पता नहीं बहुत सारी फ़िशेस की वैरायटी थी। तो लेकिन अम्मी देख रही थी कि ये लोग कहाँ पे हमें ताज़ा फ़िश मिल सकती है, फ़्रेश फ़िश जो कहते हैं हम। तो ये लोग दिखा रहे थे, और मुतमईन, ज़ाहिर सी बात है, आप जहाँ से मुतमईन हो तो वहीं से आप चीज़ लेना पसंद करते हो। तो जहाँ से ये दिखा तो रहे थे, लेकिन कहीं कहीं द फ़िश वॉज स्टेल, पुरानी या बासी फ़िश रखी हुई थी उन्होंने, जिसको ये अपना फ़्रेश करके कर रहे थे। तो हम वहाँ से फिर आगे बढ़ गए थे। देख रहे थे बहुत वैरायटी, इतनी ज़्यादा वैरायटी थी वहाँ पे फ़िशेस की। देख तो रहे थे हम फ़िश, लेकिन हम मुतमईन कहीं से भी हो नहीं पा रहे थे, क्योंकि कुछ फ़िश को कुछ और बना के फ़िश कर रहे थे। फिर हम आगे बढ़ गए दूसरे फ़िश की शॉप पे। वहाँ पे भी हमने देखा फ़िशेस को, और अम्मी को समझ नहीं आ रही थी, क्योंकि पुरानी सी लग रही थी फ़िशेस, बासी लग रही थी थोड़ी सी, और फ्रेश नहीं लग रही थी। हालांकि इनके पास सैल्मन भी रखी हुई थी और हीरा मछली भी रखी हुई थी, और एक दो और वैरायटी थी, लेकिन फिर भी फ़्रेश नहीं थी। अब आगे हम लोग फ्रूट्स की शॉप पे चले गए थे। फ्रूट्स की शॉप भी देखी हमने, अच्छे फ्रूट्स रखे हुए थे ताज़ा। देख अम्मी सोच रही थी कि बाय करें कि नहीं करें या क्या करें। और फिर हम आगे और फ़िशेस की शॉप एक्सप्लोर करने के लिए चले गए। फ़िशेस की इट्स अ वेरी बिग मार्केट, गोश्त मार्केट और फ़िश मार्केट बहुत बड़ी है ये। तो यहाँ पे और हम देखने लगे। अम्मी वही कि ताज़ा मछली होगी तो लूँगी, वरना नहीं लूँगी। तो उसी में हम देख रहे थे, वो दिखा रहे थे फ़िशेस की वैरायटी और फ़िशेस, और कोशिश कर रहे थे कि अम्मी को मुतमईन कर सकें कि ये फ़िश जो है ये ताज़ी है। बट जिसको पहचान होती है वो तो पहचान लेता ही है कि क्या है। यहाँ पे हम आए थे, यहाँ पे हमें मिले अशफाक भाई, और इनका मैं बताऊं कि इन्होंने हमें फ़िशेस के बारे में बताया ही नहीं, बल्कि पूरा हमें ये समझाया कि किस तरह से यहाँ पे फ़िश लेनी चाहिए, किस तरह से नहीं लेनी चाहिए, और किसी धोखे में हम ना आए। और ये अपनी फ़िश के बारे में बता रहे थे अम्मी को, और एक एक फ़िश के बारे में उन्होंने बताया, जो फ़िश उनके पास थी सब की डिटेल उन्होंने हमें बताई और हमें समझाया कि क्या है क्या नहीं है। इनके पास रखी हुई थी राव, मुश्का और हीरा मछली रखी हुई थी। इनके पास सैल्मन थी, इनके पास कुंद करके कोई मछली थी वो रखी हुई थी। इनके पास फार्म की फ़िश भी थी, नॉट ओनली सी वाटर फ़िश, बट उनके पास फार्म की फ़िशेस भी मौजूद थी। जितना भी हमने देखा, जितना भी समझा, हमें इनकी शॉप पे काफ़ी बेहतर फ़िश मिली और काफ़ी फ़्रेश फ़िश मिली। और ये धोखेबाजी नहीं, सच बता रहे थे कि जो चीज़ है वैसी दे रहे थे, जो चीज़ नहीं है वो बता रहे थे, गाइड कर रहे थे, ना कि सिर्फ़ और सिर्फ मुनाफा कमाने के चक्कर में या पैसे कमाने के चक्कर में धोखेबाजी कर रहे थे।
तो बहुत बेहतर लगे ये हमें, और बेहतर तरीके से उन्होंने हमें समझाया भी, गाइड भी किया। और मुतमईन करना जिसे कहते हैं आप, कस्टमर को की सेटिस्फेक्शन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है, तो वो इन्होंने हमें पूरी सेटिस्फाई किया हर तरह से। फ़िश को लेके भाव थोड़ी चलती रही, की कोशिश करते रहे कि फ़िश कितनी ताज़ी है। यही नहीं, इन्होंने मौका दिया अम्मी को कि वो अपनी मर्ज़ी से, अपनी पसंद से जहाँ से जैसी फ़िश उठाना चाहें और जैसा कहें वो वैसा उनको पीसेस भी वैसे बना के देंगे, वैसे करके देंगे उनको उनके हिसाब से। अच्छा, इनके पास लेडी फ़िश भी रखी हुई थी, लेडी फिंगर जिसे कहते हैं, वो भी रखी हुई थी। और यहाँ पे हम अम्मी फ़िश जो है वो थोड़ा सा साफ़ करवाई थी, उन्होंने थोड़ी सी ली थी कि देखेंगी, टेस्ट करेंगी, फिर उनके पास दोबारा वापस अगर सही लगेगी तो फिर उनके पास दोबारा उनसे रब्ता करेंगी और फ़िश लेने के लिए। जब तक ये फ़िश बना रहे थे तो हम और फ़िश देख रहे थे, और फ़िश में हम लोगों को वहाँ पे कुंद फ़िश भी नज़र आई, जो थोड़ी कैट फ़िश से रिजेंबल करती हुई लग रही थी। खैर, फिर हमने फ़िश थोड़ी सी ली, ज़्यादा नहीं ली, थोड़ी सी ली जस्ट टू टेस्ट कि कैसी चलती है। और फिर हम आगे बढ़ गए। आगे यहाँ पे और भी बड़ी सी गोश्त मार्केट और सब्ज़ी मार्केट है, तो वहाँ पे अम्मी को कुछ फ़्रेश वेजिटेबल्स नज़र आई। वेजिटेबल्स हमें कुछ समझ में आने लगा कि ग्रीन वेजिटेबल्स, लीफी वेजिटेबल्स नज़र आ रही थी। इन सब्ज़ी वाले का नाम मोहम्मद शब्बीर था। इनके पास बहुत अच्छी और फ्रेश सब्ज़ी मौजूद थी, और बहुत रीज़नेबल प्राइसेस थे इनके पास कंपैरेटिवली जो वहाँ पे सब्ज़ी वाले खड़े हुए थे। और अम्मी ले रही थी कुछ सब्ज़ी जो उनको लग रही थी कि घर के लिए भी ज़रूरी है और चाहिए। और मैं देख रही थी कि वहाँ पे गोश्त मार्केट भी है पीछे, तो इफ़ आई कैन कैप्चर दैट इन माय कैमरा। और अम्मी ले रही थी सब्ज़ी, टमाटर, प्याज, आलू, जो भी इस वक्त एसेंशियली उनके लिए नीडफुल था, जो भी ज़रूरी था। सब्ज़ियों की शॉपिंग करने के बाद जो है हम देख रहे थे पीछे के गोश्त की मार्केट अगर हम देख सकें, लेकिन वहाँ पे इतना रश था और मर्द हज़रात इतने खड़े हुए थे, तो हमने अवॉइड ही किया। ऑर्गन्स देखे कुछ हमने, फिर हम सब्ज़ियाँ और आगे देख रहे थे कि इफ़ वी कैन बाय दैट। सब्ज़ी और फ़िश लेने के बाद हमने डिसाइड किया कि हम मज़ीद और ना घूमें इतनी धूप में, और घर की तरफ वापस जाने लगे। बड़े मॉल्स में तो आप घूमते रहते हैं, और इन मॉलों ने छोटी मार्केट्स को रिप्लेस तो कर दिया है, पर उनकी अहमियत को अभी भी ख़त्म नहीं कर सके हैं। लोग आज भी इन मार्केट्स में आना पसंद करते हैं, यहाँ से लेना पसंद करते हैं। अब हम जा रहे हैं घर की तरफ। आज के लिए बस इतना ही। इन दुआओं के साथ कहती हूँ अल्लाह हाफ़िज़, कि आप जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, और आपके अहले खाना सब खुशहाल रहें। आमीन। डू लाइक, शेयर एंड कमेंट, सब्सक्राइब द चैनल।